सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। ये दर्द और गुस्सा है उस पिता का जिसने अपने 30 साल के बेटे को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में खो दिया है। कानपुर के रहने वाले 30 साल के शुभम द्विवेदी की कुछ दिन पहले ही तो शादी हुई थी। वो पत्नी और परिवार के साथ कश्मीर घूमने आए थे, लेकिन आतंकवादियों ने पत्नी के सामने ही शुभम को मार दिया और उसके बाद जो कहा वो सब उनकी पत्नी ने परिवार को बताया। पूरा परिवार टूट गया है। शुभम द्विवेदी के पिता ने बताया कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। आई विटनेस नहीं है। हम लोग पहलगाम में नीचे रुक गए थे, बच्चे लोग ऊपर गए थे। हम लोग वहाँ नीचे एक स्थान होता है, उसके बाद ऊपर जाने के लिए घोड़े से जाना पड़ता है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो वहाँ जाने के लिए 7 किलोमीटर घोड़े से ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। तो हम लोग ऊपर नहीं गए थे, हम लोग नीचे बैठे थे रेस्टोरेंट में और बच्चों को भेज दिया था। बच्चे मतलब मेरा बेटा, बहू और बहू की बहन, ये सब लोग गए थे। तो मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। तो उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ मोदी को बताना, मैं नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई को, और फिर और आ गए। तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग। ये हुआ। कितने लोग थे हथियार से लैस? कितने लोग आए? अब ये हम क्लियर नहीं बता पाएंगे, हम वहाँ नहीं थे मौके पर, लेकिन काफी मात्रा में थे आतंकवादी, ये बताया गया है, क्योंकि मैं चश्मदीद नहीं हूँ वहाँ का। क्या चाहते हैं? क्या सरकार से आप बात करें? जो सरकार चाहते हैं उन्होंने माननीय अमित शाह जी को आज बता दिया है, गृह मंत्री जी को। उनसे अभी हमारी मुलाकात हुई थी श्रीनगर में, मैंने उनसे बता दिया है कि हम क्या चाहते हैं। जबकि एक वीडियो इस हमले से एक दिन पहले का भी सामने आया है, जब शुभम परिवार के साथ हंस खेल रहा था। किसे पता था कि ऐसे उनकी हत्या कर दी जाएगी। बता दें कि शुभम पूरे परिवार के साथ ही पहलगाम गया था। शादी के बाद ये उनकी पहली ट्रिप थी पूरे परिवार के साथ। पत्नी, माता पिता, बहन, बहनोई और ससुराल के कुछ रिश्तेदार भी उनके साथ इस ट्रिप पर आए थे। पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर बैसरण पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। मंगलवार को यहाँ आतंकवादियों ने आम लोगों को निशाना बनाया और इसी में शुभम की मौत हो गई। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है। शुभम के चचेरे भाई दिव्यांश ने बताया कि शुभम की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी और परिवार के सभी लोग बहुत उत्साह के साथ उसमें शामिल हुए थे, लेकिन अब परिवार में सिर्फ गम का माहौल है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्होंने शुभम के पिता संजय द्विवेदी को कॉल किया और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।